एक अदालत में दूध का दूध पानी का पानी। कभी ऐसा होता किसी ने दिया नहीं। आज भी मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। जिम्मेदार तो मतलब शिवसेना ही उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी इसके लिए जिम्मेदार है। एक एक्सपेरिमेंट किया जो फेल हो गया, चलो दूसरा करते हैं। मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देता हूँ। ये बदली हुई मुंबई जो आज दिख रही है, 25 साल में उद्धव जी ने कुछ नहीं किया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। महायुति में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करते हुए अब तक 99 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। ऐसे अब सबकी निगाहें महायुति के अन्य दलों की उम्मीदवारों की सूची पर है। वहीं महायुति ने अलायंस केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने भी विधानसभा के लिए 5 सीटों की मांग की है। अपने इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जल्द ही महायुति के महाराष्ट्र प्रमुख नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार, इन तीनों के साथ संयुक्त बैठक करने वाले हैं। इन सब पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले से बातचीत की है हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले इस वक्त हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, महायुति की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा जो है, उन्होंने अपनी पहली लिस्ट जो है विधानसभा की वो जारी कर दी गई है। आरपीआई इस वक्त क्या कर रही है, कितनी सीटों की मांग कर रही है? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 99 उम्मीदवारों की लिस्ट मतलब उन्होंने अनाउंस की है और आरपीआई की मांग है कि हमको 5-6 सीटें मिलनी चाहिए। तो उसके बारे में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने आश्वासन दिया है कि सभी हमारे नेताओं के साथ बातचीत करके रिपब्लिकन पार्टी को कितनी सीट और कौन सी सीट हम दे सकते हैं उसके बारे में फैसला करेंगे। लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है। अभी एक बार मुझे जब माननीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजित दादा पवार की जब मीटिंग होती है तब उसमें मैं अभी टाइम लेता हूँ और इन तीनों के साथ ही एक साथ चर्चा हो जाने के बाद ही कोई ना कोई तो मार्ग निकल सकता है। सर, आरपीआई आपकी पार्टी जो है वो कौन कौन सी सीटों की मांग कर रहा है, कौन कौन से जिले में है? अभी हमने सीट तो मांगी है। हमारी मराठवाड़ा में बीड जिले में केस की सीट है, उमरखेड़ हमारे यवतमाल जिले में है, पिंपरी सीट पुणे जिले में है, श्रीरामपुर की सीट शिरडी अहमदनगर जिले में है और धारावी या मुंबई सीट मुंबई में है। इसी तरह की सीटों की हमने मांग किया है। अभी उसमें से कौन सी सीट अगर देनी है उसके बारे में फैसला हो सकता है। तो ये सीट हमको कुछ ना कुछ तो सीट मिलनी चाहिए, इसी तरह का हमारा आग्रह है। सर, संयुक्त बैठक जो है आपने बात की कि दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के साथ आपकी संयुक्त बैठक होगी। वो बैठक कब होगी और क्या प्रस्ताव आपका रहेगा? अभी मैं बात करूंगा। मैंने अजित दादा का टाइम मांगा था तो अजित दादा ने मुझे बातचीत हुई उनसे? हाँ, मुझे अपना फोन पर बात उनके साथ हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि भाई मुझे अकेले से मिलने से कुछ उसमें मार्ग निकलेगा नहीं। कुछ जो हमारी मीटिंग होती है तब उसमें ही आप आइए और तो ही जो आपकी सीट जो 5-6 सीट है उस पर क्या फैसला हो सकता है, क्या निर्णय लिया जा सकता है, उस पर ही एक साथ मीटिंग में निर्णय हो सकता है। तो इसीलिए अभी मैं सीएम से और डिप्टी सीएम से देवेंद्र फडणवीस से बात करूंगा, एकनाथ शिंदे साहब से, और इनका टाइम लेकर 1-2 दिन में उनके साथ हम चर्चा करेंगे। 1 घंटे भर में हम उसमें से मार्ग निकालेंगे। सर, सबसे बड़ी बात की कई बार ऐसा होता है कि आरपीआई जो है वो कई बार सिंबल मतलब पार्टी, बड़ी पार्टी का सिंबल लेकर भी अपने चुनाव में कैंडिडेट उतारती है। ऐसा कुछ प्रस्ताव आपके सामने आया है? ऐसा कुछ सोच विचार आप कर रहे हो? नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं और ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन मेरे पार्टी को गन्ना किसानी इलेक्शन कमीशन ने सिंबल दिया है और मेरी पार्टी के सिंबल पर ही लड़ने की मेरी भूमिका है। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। सर, आखिरी सवाल, अगर सम्मानजनक सीटें आपको नहीं मिली महायुति में तो आरपीआई की अगली भूमिका क्या रहेगी? यार की भूमिका महायुति के साथ ही रहने की रहेगी, क्योंकि अलग निर्णय लेना कोई ठीक नहीं है। लेकिन इसीलिए
लेकिन अगर सीटें कम मिलती है तो उसके बदले में और क्या वो दे देगी। सत्ता आने के बाद क्या देने वाले, मंत्री पद है, एमएलसी है, महामंडल है, तो ऐसा भी एश्योरेंस मिलेगा तो सीटें कम ज्यादा हो भी सकती है, लेकिन हमको महायुति के साथ ही रहना है। बातचीत करने के लिए तो हमारे साथ थे रामदास अठावले, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीटें चाहे जितनी भी मिले वो उनका साथ जो है वो महायुति के साथ ही रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।